हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा आनत तल के सापेक्ष समतल सड़क पर टायर की पकड़ जो है वो अधिक अच्छी क्यों होती है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि बच्चों आनत तल पर जो है घर्षण बल कितना लगता है। बच्चों आनत तल पर घर्षण बल, तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा कोई आनत तल है इस प्रकार से, और इस आनत तल का जो है बच्चों क्षैतिज से झुकाव कितना है, थीटा मान लेते हैं बच्चों। और इस आनत तल पर कोई वस्तु इस प्रकार से रखा है जिसका द्रव्यमान m है बच्चों। तो इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकार से mg जो है नीचे की ओर लगेगा बच्चों। तो ये mg का बच्चों जो ये a घटक होगा बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल का जो ये घटक होगा, ये इस वस्तु को आनत तल पर नीचे फिसलाने का बच्चों प्रयास करेगा, नीचे खिसकाने का प्रयास करेगा। तो ये घटक बच्चों कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो बच्चों ये घटक जो है, अगर हम ये कोण देखें बच्चों, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा बच्चों। तो ये कोण कितना है बच्चों, ये थीटा है, और ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बच्चों एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं एम जी साइन थीटा, क्योंकि बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो एम जी साइन थीटा जो है ये वस्तु को नीचे लाने का प्रयास करेगा बच्चों। और बच्चों फिर देख लेते हैं कि यहाँ पर इसके अभिलंबवत, तल के अभिलंबवत घटक कौन सा लगेगा बच्चों, देख लेते हैं। तो बच्चों इस तल के अभिलंबवत इस प्रकार से हमारा एम जी कास थीटा हो जाएगा बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल का घटक। तो बच्चों यहाँ पर ये आनत तल जो है, अगर इस वस्तु पर प्रतिक्रिया बल बच्चों एन लगा रहा है इस प्रकार से, तो बच्चों आनत तल के अभिलंबवत देखें बच्चों, तो प्रतिक्रिया बल एन बराबर जो हो जाएगा हमारा एम जी कास थीटा, क्योंकि बच्चों आनत तल के अभिलंबवत जो है ये हमारा संतुलन की स्थिति में है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर इस पर जो है एम जी साइन थीटा बल जो है जब इस वस्तु को नीचे लाने का प्रयास करेगा, तो ये आनत तल इस पर एक घर्षण बल लगाएगा बच्चों, जो इस सतहों के बीच की सापेक्षिक गति का विरोध करेगा। इसलिए बच्चों इसकी दिशा जो है एम जी साइन थीटा के विपरीत होगी बच्चों। तो यहाँ पर ये घर्षण बल कितना हो जाएगा बच्चों, ये घर्षण बल होता है बच्चों दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक गुणे बच्चों प्रतिक्रिया बल बच्चों, या फिर अभिलंब बल, तल के अभिलंब जो बल है। तो यहाँ पर बच्चों ये एफ आर बराबर यानी घर्षण बल बराबर हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि बच्चों ये जो एन है ये एम जी कॉस थीटा है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि आनत तल के सापेक्ष समतल सड़क पर टायर की पकड़ अधिक अच्छी क्यों होती है। तो बच्चों कोई गाड़ी जो है टायर है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये मान लीजिए बच्चों हमारी कोई गाड़ी है इस प्रकार से, जिसमें बच्चों ये हमारे टायर हैं। तो यहाँ पर ये मान लीजिए बच्चों सड़क पर चल रही है इस प्रकार से गाड़ी। तो बच्चों जब ये गाड़ी सड़क पर चल रही है, टायर जो है इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहे हैं बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर जो ये बिंदु है बच्चों, ये बिंदु जो है ये पीछे की ओर गति करने का प्रयास करेगा इस प्रकार से। तो इस पर एक घर्षण बल आगे की ओर लगना चाहिए बच्चों, जिससे कि ये जो हमारा बिंदु है बच्चों, टायर का वह भाग जो सड़क के संपर्क में है वो टायर के सापेक्ष गति नहीं करना चाहिए। अन्यथा बच्चों ये जो हमारी टायर है वो फिसलने लगेगा, अर्थात टायर की पकड़ अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, टायर की पकड़ अच्छी होने का तात्पर्य बच्चों यह है कि टायर का वह भाग जो सड़क के संपर्क में है वह गति नहीं करना चाहिए, सड़क के सापेक्ष गति नहीं करना चाहिए। जो सड़क के संपर्क में है वह सड़क के सापेक्ष गति नहीं करनी चाहिए, तभी जो है बच्चों उसकी पकड़ अच्छी रहेगी। अगर
अन्यथा बच्चों फिसलने लगेगी। यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, अन्यथा क्या होगा बच्चों, जब ये पकड़ अच्छी नहीं, इसका मतलब क्या होगा, टायर जो है सड़क पर फिसलने लगेगा। यानी कि बच्चों टायर की जो है सड़क पर पकड़ अच्छी नहीं है। बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ये जो ये स्थान है, जब ये पीछे की ओर जाने की ओर गति करने का सोचेगा बच्चों, पीछे की ओर गति करने का प्रयास करेगा, तो इस पर एक घर्षण बल बच्चों आगे की ओर लग जाएगा, जिससे कि वह भाग जो सड़क के संपर्क में है वो गति नहीं करेगा और पकड़ अच्छी रहेगी। तो बच्चों यहाँ पर घर्षण बल जो है वो टायर को फिसलने नहीं देता है, तो अतः घर्षण बल टायर को फिसलने नहीं देता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम समतल में देखें बच्चों, समतल में अगर समतल सड़क है तब घर्षण बल कितना लगेगा बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से बच्चों ये हमारी गाड़ी मान लेते हैं बच्चों, और इस गाड़ी का द्रव्यमान बच्चों अगर हम m मान लें तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल mg इस प्रकार से लगेगा। तो बच्चों इस पर प्रतिक्रिया बल कितना लगेगा, n लगेगा, जो कि mg के बराबर होगा बच्चों। तो घर्षण बल Fr बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। ये बच्चों हमारा घर्षण बल लगेगा। और बच्चों आनत तल पर घर्षण बल कितना लगेगा बच्चों, आनत तल में, आनत तल में बच्चों मूल अवधारणा में हमने देखा ये घर्षण बल म्यू एम जी कास थीटा होता है बच्चों, म्यू एम जी कास थीटा। बच्चों ये कास थीटा का मान जो है, ये बच्चों थीटा 0 से 90 के बीच में हो तो ये कास थीटा का मान 1 से 0 के बीच में हो सकता है, यानी 1 से छोटा भी हो सकता है बच्चों। आनत तल में जो है ये मान जो है कास थीटा का मान 1 से छोटा होगा। तो ऐसे में बच्चों क्या होगा, ये हमारा जो घर्षण बल है ये समतल की स्थिति की तुलना में कम होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं बच्चों, चूंकि आनत तल में टायर पर लगने वाला घर्षण बल समतल की तुलना में कम लगता है, तुलना में कम होता है। समतल में बच्चों लगने वाला घर्षण बल म्यू एम जी के बराबर होता है और आनत तल में म्यू एम जी कॉस थीटा। तो बच्चों ये हमारा कम होता है, इसलिए आनत तल की तुलना में समतल सड़क पर टायर की पकड़ अच्छी होती है और वो फिसलती नहीं है, अच्छी होती है। तो बच्चों समतल सड़क की स्थिति में बच्चों घर्षण बल अधिक लगता है, तो वो जो है फिसलने नहीं देता है, तो टायर की पकड़ अच्छी होती है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।